मैंने कहा कि भाई देखिए, अगर ऐसा हुआ है कि हिंदू की दुकान छोड़ दी गई, मुसलमान की दुकान जला दी गई, ये मुसलमान की दुकान जला दी गई, हिंदू की जला दी गई, मुसलमान की छोड़ दी गई, और ऐसे ही हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, तो अगर ऐसा हुआ है तो उसका पहले से प्लान हुआ होगा ना, उसकी बाकायदा रैगिंग हुई होगी, देखा गया हो कौन सी दुकान मुसलमान की कौन सी हिंदू की है। वो एक दिन का काम तो नहीं होता, वो तो बाकायदा प्लानिंग होती है उसकी। जैसे दिल्ली दंगों के अंदर ऐसा हुआ, दिल्ली दंगों में हिंदुओं की दुकानें छोड़ दी गई, मुसलमानों की दुकानें जला दी गई। उसके बारे में पता ये चला जब रिपोर्ट बाहर निकल कर आई कि महीनों पहले से उसकी रैगिंग हुई थी और जानकारी ली गई थी कि कौन से मुसलमान के घर हैं, कौन से हिंदू के घर हैं, कौन से मुसलमान की दुकान है, कौन सी हिंदू की दुकान है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है। वो सारी बाकायदा एक नक्शा होता है उन लोगों के पास। जो फसादी होता है उसके लिए तो हिंदू भी बराबर, मुसलमान भी बराबर, उसे तो लूटना है अगर वो फसादी है। अगर वो फसादी नहीं है, उसको फसादी बनाया गया है, तो फिर वो संयोजित तरीके से काम करता है। वो हिंदू की दुकान छोड़ेगा, मुसलमान की दुकान लूटेगा, या मुसलमान की दुकान छोड़ेगा, हिंदू की दुकान लूटेगा, क्योंकि उसको फसाद भड़काना है। फेलियर किसका मानते हैं आप? फेलियर सरकार का है, फेलियर सरकार का है, हमारी इंटेलिजेंस का है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है। सबसे बड़ी बात यह है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है। ऐसी जगह पर कोई आदमी साजिश कर रहा है और वो भी मुसलमान, और आपको पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ किया धरा विश्व हिंदू परिषद का है। विश्व हिंदू परिषद ने ये प्लान बनाया, विश्व हिंदू परिषद ने ही एक हवा उड़ाई कि कलमा लिखी हुई चादर को जला रहे हैं हिंदू। पहले ये उड़ा कि कुरान को जलाया गया, पहले ये अफवाह उड़ी। नहीं, अफवाह ये हुई कि एक चादर को जलाया गया जिसपे कोई कहता है जलाया गया, कोई कहता है उसको पैरों के नीचे रौंदा गया और उस पर कलमा लिखा हुआ था, अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ था। तो ये सब कुछ जो प्लान था ये विश्व हिंदू परिषद का था। उन्होंने ही जानबूझ के ऐसा किया, उन्होंने ही अफवाह उड़ाई। उन्हीं के लोग थे जो मुंह बंद किए हुए इस तरह की वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया। वही लोग थे जिन्होंने हिंदुओं की दुकानें जलाई, जेसीबी जलाई, पुलिस के ऊपर हमला किया। मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, 101%। जो गिरफ्तारियां हो रही, जो गिरफ्तारियां मुसलमानों की हो रही हैं, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। अच्छा, दूसरे ये है कि पुलिस तो जब किसी को पकड़ लेती है तो मार के आगे तो कहते हैं भूत नाचता है। तो वो तो जब उसकी पिटाई होगी, उसको टॉर्चर किया जाएगा और उससे कहा जाएगा या तो कबूल कर ले, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा, तो कोई भी आदमी कह देगा हाँ जी ठीक है मैंने किया है।